नमस्कार दोस्तों, आज आपको समझाएंगे हिंदी व्याकरण में लिंग क्या होते हैं। तो जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उस शब्द को हम लिंग कहते हैं। जैसे कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग क्या होता है? जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का अगर पता चलता है तो उसको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के उदाहरण दिए हैं। ये पुल्लिंग के उदाहरण है माली, नीम, हिमालय, चावल, भारत, परिवार, धनवान, बैसाख, दही, घी, भोजनालय, तांबा, सोमवार, दुकानदार, अधिकारी, सेनापति, बुढ़ापा, पानी। ये किसके उदाहरण है? पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग के उदाहरण क्या है? गंगा, सिलाई, किताब, पुलिस, सरकार, सजावट, नर्मदा, हिंदी, पढ़ाई, कहानी, लिखावट। ये किसके उदाहरण है? स्त्रीलिंग के। अब मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं कि किसी भी शब्द से हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई सा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि माली शब्द है, हमें क्या करना है? कोई से भी शब्द का पता लगाना है तो उसमें वाक्य बनाना है। मतलब कैसा वाक्य बनाना है? कि ऐसा वाक्य बनाना है उस वाक्य में माली शब्द आ जाए। जैसे माली के लिए अपन वाक्य बनाएंगे, माली पेड़ पौधों की रखवाली करता है। माली पेड़ पौधों की रखवाली करता है। तो लास्ट में अपन ने ध्यान दिया क्या है? करता है। तो इससे समझ में आ गया है कि जो माली है ना वो कौन होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे कि नीम, अपन ऐसा वाक्य ऐसे इसमें भी ऐसा वाक्य बनाएंगे कि नीम शब्द आना चाहिए। ऐसा वाक्य बनाएंगे कि उस वाक्य में क्या शब्द आ जाए? नीम शब्द आ जाए। नीम का पेड़ कई रोगों में काम आता है। नीम का पेड़ कई रोगों में काम आता है। तो नीम का पेड़ कई रोगों में काम आता है, लास्ट में क्या है? आता है। तो नीम क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो ये तो क्या है? पुल्लिंग की मतलब जो तरीका है कि अपन कैसे पहचाने, मतलब ता है, आता है, रा है, अगर था है, इस तरीके के अगर वाक्य में मतलब शब्द आ रहे हैं। क्या होता है? स्त्रीलिंग को हम कैसे समझेंगे कि ये स्त्रीलिंग है? जैसे गंगा, गंगा का अपन समझेंगे तो ऐसा वाक्य बनाएंगे उस वाक्य में क्या आ जाए? गंगा शब्द आ जाए। तो गंगा भारत के कई राज्यों में बहती है। तो इसमें क्या है? बहती। अगर बहता आता तो वो क्या हो जाता? पुल्लिंग हो जाता। लेकिन क्या आया? बहती है। तो गंगा क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। सिलाई, सिलाई स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? कैसे पहचानेंगे? वाक्य बनाएंगे, उस वाक्य में क्या आना चाहिए? सिलाई आना चाहिए। तो मुझे सिलाई करना आती है, मुझे सिलाई करना आती है। तो क्या आ रहा? आती। तो सिलाई क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। किताब स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा? तो वाक्य बनाएंगे, उस वाक्य में क्या आना चाहिए? किताब शब्द आना चाहिए। मुझे किताब पढ़ना आती है, मुझे किताब पढ़ना आती है, मुझे किताब पढ़ना आती है, मुझे किताब पढ़ना नहीं आती है। इस तरीके के अपन कोई सा भी वाक्य बनाएंगे उस वाक्य में किताब शब्द आ जाए तो किताब क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुलिस, अब पुलिस स्त्रीलिंग है कि पुलिस स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? इसको कैसे पहचानेंगे? अपन ऐसा वाक्य बनाएंगे उस वाक्य में पुलिस शब्द आ जाए। जैसे कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई है, पुलिस आ गई है। तो क्या है? गई। अगर मतलब ये पुल्लिंग होता तो क्या आता है? पुलिस आ गया, पुलिस आ गया। अगर पुल्लिंग होता तो क्या आता? पुलिस आ गया। लेकिन अपन ने क्या बोला? पुलिस आ गई है। तो पुलिस शब्द ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ऐसे ही सरकार, सरकार शब्द स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा? तो अपन ऐसा वाक्य बनाएंगे उस वाक्य में सरकार आ जाए। तो जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने अभी बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। अभी बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। तो बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तो उसमें क्या है? ई, यानी मतलब जो मतलब किसके लिए आ रहा है? स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है। यानी जो सरकार है ना, मतलब अगर सरकार पुल्लिंग होता तो क्या आता? बनाया। सरकार अगर पुल्लिंग होता तो क्या आता? बनाया। लेकिन क्या आ रहा है शब्द? बनाई।
तो सरकार क्या शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में हमें पता चल रहा है कि ये शब्द है जो स्त्रीलिंग है। सजावट, मुझे सजावट करना नहीं आती, वाक्य में प्रयोग क्या हो रहा है? मुझे सजावट करना नहीं आती। तो आती, तो सजावट क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। नर्मदा, तो जितनी भी नदियों के नाम है वो सभी किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती, तो इसमें भी नर्मदा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। हिंदी, पढ़ाई, कहानी, लिखावट, ये अन्य शब्द भी अपन इस तरीके से वाक्य बना के पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग ही है। और कोई सा भी पुल्लिंग का उदाहरण हो या स्त्रीलिंग का हो, बस अपन क्या करना है? ऐसा वाक्य बनाना है कि उसमें रा है, रही है, था है, ती है, ता है, इस तरीके का लास्ट में शब्द आ जाए, तो उसी से हमें ये पहचान मिलती है कि ये शब्द स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा।